how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about sky and earth. तो बच्चों आज इस चैप्टर में हम स्काई के बारे में, आसमान के बारे में पढ़ेंगे और अर्थ के बारे में, हमारी धरती के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो अर्थ, लेट्स बिगिन विद द अर्थ. है ना, हम धरती जिसको बोलते हैं, हम धरती माता जिसको बोलते हैं. सो वी ऑल लिव ऑन अर्थ. अ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ. इट शोज द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू पोल्स, लैंड एंड वाटर. तो बच्चों हम अर्थ पे रहते हैं, है ना, हम एक लैंड पे रहते हैं और ये बहुत बड़ा गोला है, राइट, बहुत बड़ा सर्कल है एक अर्थ में, राइट, जिसको हम अर्थ बोलते हैं. बट इसी का अगर हम समझने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, राइट, एक मॉडल बनाते हैं, तो हम इसको कहते हैं ग्लोब, राइट. सो दिस इज ग्लोब. अब ये जो ग्लोब है, जब आप इसको देखते हो तो आपको इससे अर्थ के बारे में, जहाँ हम रहते हैं वहाँ समझ आता है. अब कुछ चीज़ें अगर आपको दिख रही होंगी तो ब्लू है मोस्टली, और फिर कुछ पार्ट ऐसा भी है, राइट. तो ये जो ग्लोब है ये दो चीज़ों में बटा हुआ होता है. एक होता है लैंड, दूसरा होता है वाटर. ओके, सो जो हमारी अर्थ है वो भी किसमें, लैंड है और वाटर है वहाँ पे. ओके, इसीलिए क्योंकि हमारा जो पूरा अर्थ है वो बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए जो हमारा नज़र आता है पूरा अर्थ वो ब्लू ज़्यादा नज़र आता है. द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर वाटर. तो ये जो ब्लू नज़र आ रहा है ये क्या दिखाता है कि ये पानी वाला पार्ट है. All right, more than 2/3 of the earth is covered with water. The rest of its area is land. तो जो मोस्टली पानी है, जो मोस्टली हमारा जो एरिया है अर्थ पे, वो किससे कवर्ड है, पानी से कवर्ड है. वहाँ पे ओशंस हैं, वहाँ पे रिवर्स हैं, वहाँ पे लेक्स हैं. All right, now some part of the land are flat, they are called plain, and some part of the land are high and are called hills. So कुछ पार्ट एरिया है ऐसा हमारे धरती पे जो सीधा है, प्लेन है, राइट, इनको हम कहते हैं प्लेन्स. और यहाँ पे प्लेन्स आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. जो भी क्रॉप्स हम उगाते हैं खाना खाने के लिए, राइट, वीट, कॉर्न, बाजरा, ये सारी चीज़ों के उगाने के लिए प्लेन्स वाली जो जगह होती है बहुत ही अच्छी होती है. बट कुछ जगह पे अर्थ में ऐसी भी हैं काफ़ी जहाँ पे अनइवन है ना, जहाँ पे ऊंचा है, कभी नीचा है, ऐसे है, राइट. और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हिल्स. सो द टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. है ना, ये जो हिल्स होती हैं इनके जो टॉप्स होते हैं, जो सबसे ऊंची जगह होती है वो किससे, स्नो से कवर्ड होती है. ओके, नाउ वी हैव द स्काई. सो द स्पेस अबव द अर्थ. अब हमने अर्थ की तो बात करी जहाँ पे हम रहते हैं, द लैंड. अब इसके जो ऊपर की जगह है, राइट, जो हमें आकाश नजर आता है, आसमान जो नजर आता है ना, अर्थ के ऊपर की स्पेस को हम क्या कहते हैं, स्काई. Now we can see the sun and clouds in the day sky. We see the moon, the stars and the clouds in the night sky. तो हम दो टाइप देख पाते हैं. हम देख पाते हैं एक टाइम होता है बहुत ब्राइट होता है, राइट, स्काई. एक टाइम बहुत अंधेरा होता है, राइट. तो हम इसको दिन और रात कहते हैं, है ना. हम बोलते हैं दिन है. दिन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमें सन देखने को मिलता है, हमें बादल भी देखने को मिलते हैं. वहीं पे जब रात हो जाती है ना, तो स्काई जो है वो बिल्कुल अंधेरा, ब्लैक हो जाता है. उस टाइम हमें मून देखने को मिलता है, स्टार्स भी देखने को मिलते हैं, प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं और क्लाउड्स भी देखने को मिलते हैं. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. सो अगर हम बात करें तो हमें रात को मून देखने को मिलता है, राइट. सो वी सी द मून एट नाइट. ओके, एंड इट्स लाइट इज़ वेरी कूल. है ना, जब हम रात को मून को देखते हैं तो इसकी जो लाइट है वो कैसी होती है, कूल होती है. ओके, और हमें ये रात में ही देखने को मिलता है. इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप एवरी नाइट. है ना, तो जो मून है अपनी जो शेप है वो चेंज करता रहता है. किसी दिन हमें वो ऐसे नज़र आता है, किसी दिन हाफ मून नज़र आता है, किसी दिन हमें पूरा मून नज़र आता है, और कुछ दिन ऐसा भी होता है जिसमें हमें बिल्कुल भी मून नज़र नहीं आता, राइट. Sometimes it looks like a banana, sometimes it looks like a round ball. This is a full moon. तो बच्चों कभी हमें बिल्कुल ऐसे बनाना की शेप में भी नज़र आता है, राइट, लाइक समथिंग लाइक दिस. एंड समटाइम्स हमें पूरा राउंड एक बॉल की तरह नज़र आता है जिसको हम फुल मून कहते हैं. ओके, अगर अब हम डे टाइम की बात करें तो हमें स्काई में नज़र आता है सन. ओके, एंड द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग. तो जो सन है वो राइज करता है ना, उगता है हर दिन
ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से. ओके, सन राइजेस इन द ईस्ट. नाउ देन इट अपीयर्स गोइंग अप एंड अप इन द स्काई. तो हमें ऐसा नजर आता है कि जो सन है वो कहीं से ऊपर उठा है और फिर वो और ऊपर जा रहा है, राइट, ऐसे स्काई में. एट नून इट इज हाई अबव आवर हेड्स. हमें ऐसे नजर आता है कि जो सन है वो नून में, दोपहर में, आफ्टरनून में बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर है. एंड इट इज़ वेरी हॉट नाउ. आफ्टरनून में सबसे ज़्यादा जो है हमें हीट महसूस होती है. इट सेट्स इन द वेस्ट. उसके बाद इवनिंग जैसे स्टार्ट होती है, इवनिंग में वो धीरे धीरे नीचे हमें नज़र आता है जाता हुआ है और वो वेस्ट डायरेक्शन में सेट होता है. नाउ इन द नाइट वी ऑल्सो सी स्टार्स. ओके, सो देयर आर मेनी ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई टू. है ना, रात में हमें बहुत सारे तारे ट्विंकल करते, जगमगाते नजर आते हैं. स्टार्स कैन नॉट बी सीन इन द डे टाइम. स्टार्स आर वेरी बिग, दे लुक स्मॉल बिकॉज ऑफ देयर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. द सन इज ऑल्सो अ स्टार. तो जो स्टार हैं वो हमें दिन में नजर नहीं आते क्योंकि जो बैकग्राउंड है, जो सन की वजह से जो बहुत सारी लाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है. रात में जो है अंधेरा जब हो जाता है तो हमें स्टार्स, तारे नजर आते हैं. ना जो तारे जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, है ना, बहुत ये बड़े होते हैं, बट क्योंकि ये हमसे बहुत ही दूर हैं, अर्थ से बहुत दूर है, इसलिए हमें बहुत ही पॉइंट साइज ये नज़र आते हैं. जो हमारा सन है, राइट, वो भी एक स्टार ही है, बट वो हमारे अर्थ से रिलेटिवली बाकी स्टार से बहुत पास है, इसलिए हमें वो कंपैरेटिवली बड़ा नज़र आता है. Now let's revise what we have learned so far in this chapter. So we see the sun, the moon and the stars in the sky, right? तो हमें sun, moon और stars sky में नजर आते हैं. The sun is very hot, it gives us heat and light. तो जो sun है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और वो हमें heat और light provide करते हैं. The moon looks like a white round ball at full moon night. जो moon है वो बिल्कुल हमें white light प्रोवाइड करता है और फुल मून के टाइम हमें बिल्कुल वाइट राउंड बॉल की तरह नजर आता है. द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सो द सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में सेट करता है. देयर आर सो मेनी स्टार्स इन द स्काई. स्काई में, स्पेशली नाइट स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं. द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट. जो मून है वो अपनी जो शेप है वो हर नाइट, हर रात हमें अलग नजर आती है. So I hope this chapter is clear to you now. So based on the understanding from this chapter, you have to revise and do the rest of the exercise in your homework.